तो इसका क्लास देखा जाए, नौकरी पर अंतिम प्रहार, अंतिम अटैक होगा यार, ये तो अंतिम अटैक चल रहा है ना। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम बोले कि पार्टनरशिप में कंसेप्ट सिर्फ इतना ही याद रखना है कि लाभ का वैल्यू निकालना है, लाभ का रेशियो, तो पूंजी गुना समय। मेन खेल तो इसी का होता है, बस आपको समझना है उसको कि कैसे हम समय लाएं, यहाँ में कहाँ समय छुपा है, कहाँ पूंजी छुपा हुआ है, इसके बारे में समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि ए और बी कोई साझे का कार्य 5-6 के अनुपात में पूंजी लगा कर करते हैं। ए और बी, ए और बी दो लोग हैं ना जी, 5 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाया। 8 महीने बाद ए अपने को इस कार्य से हटा लेता है। 8 महीने बाद बोलता है कि हम कार्य नहीं करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में आप जब आइएगा और जितना दिन आप रहिएगा उतना ही दिन का लाभ मिलेगा। पहली बार, जितना दिन आप रहेंगे उतना दिन के लाभ मिलेगा, चाहे आपको जब आना है तब आइए। बस इसका रूल यही है कि जितना महीना आप रहेंगे उतना महीने का आपको लाभ मिलेगा। तो ये कहेगा कि सर 8 महीने बाद हम नहीं रहेंगे, तो 8 महीने बाद ही हटेगा, तो 8 महीने तक तो रहा ना, तो जितने महीना रहा उतना महीने को लाभ लेके जाएगा वो। ठीक है, यदि उन्हें 5-6 के अनुपात में लाभ पाया हो, लाभ का रेशियो भी दे दिया कि 5:6, ये लाभ का रेशियो हो गया ए और बी का, ये लाभ का, तब बी अपने पूंजी कितने महीने तक उसमें लगा के रखा, व्यापार में रहा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ए कहता है कि सर हम 8 महीने के बाद नहीं रहेंगे, तो इसको हम कहेंगे ठीक है, तो तुम्हारा पूंजी और गुना समय गुना कर देंगे, तो ये हो गया ए का लाभ हो गया। और बी कितने महीने तक रहा पता नहीं, मान लीजिए कि 1 महीने तक रहा, तो इसका भी पूंजी गुना समय कर दिया, तो ये भी लाभ हो गया। तो हमारे अनुसार दोनों का लाभ का रेशियो इतना, उसके अनुसार उतना, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। समानुपात का भी रूल फॉलो कर गया। नजदीक का नजदीक से, दूर वाला का दूर से गुना करेंगे, कटेगा नहीं ना, उसमें कटेगा। 5 गुना 8 गुना 9 कर दिए, बराबर 6 गुना x गुना 5 कर दिए। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 8 9 72, और 6 काटेगा 72 को, कितना भाग में, 12×6 72, तो x इक्वल टू, मतलब b जो है वो 12 महीने तक व्यापार में रहा। बस पूरा खेल है इसका कितने महीने तक रहा, बस रहने का सब खेल है पार्टनरशिप में। अब पूंजी गुना समय, एक कंसेप्ट ये कि पूंजी गुना समय तो क्या बनेगा, लाभ बनेगा। दूसरा कंसेप्ट ये कि जितने महीने तक रहा वही देखना है कि कितने महीने तक रहा, बस। क्लियर, तो हो गया। तो कितना आंसर आया, जो 12 पर टिक लगाया होगा सही कर दो, नहीं है तो गलत काटो उसको। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन, राहुल एवं राकेश ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। दो लोग 1/2 1/3 के अनुपात में धन लगाया। धन मतलब पूंजी हो गया ना, ठीक है। 4 महीने बाद राहुल ने अपने पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 8 महीने बाद 510 रुपये के लाभ में से राहुल का भाग ज्ञात कीजिएगा। मतलब टोटल लाभ कितना हुआ, 510 रुपये का हुआ, उसमें से राहुल का हिस्सा कितना आएगा ये बताना हम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले व्यापार में राहुल और कौन है, राकेश है। राहुल और राकेश है, ये लोग पूंजी लगाया 1/2 और 1/3। जब पूंजी भिन्न के रूप में रहे तो उसको एलसीएम लेके सिंपल रेशियो में बदलेंगे आप। तो एलसीएम लीजिए, 3 2 कैल्शियम 6, यहाँ गुना कीजिएगा। बोले थे कि एलसीएम लेके अंश में गुना करना है, तो 6, तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2, तो ये हो गया पूंजी का अनुपात। अब कहा रहा है कि सर 4 महीने बाद राहुल अपनी पूंजी का आधा भाग ले लेगा। 4 महीने के बाद, ये सब परिवर्तन जो किया है 4 महीने के बाद किया। इसका मतलब राहुल जो 3 रुपये लगाया इस पर 4 महीने तक रहेगा। कितने महीने तक रहेगा, 4 महीने तक तो रहेगा। अब कहेगा सर आधा निकाल लेगा, तो आधा निकाल लेगा तो बचेगा 1.5 पे बचेगा ना, या तो 3/2 कह सकता था इसको, है ना। आधा निकाल लिया, आधा इतना बच गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है
कि व्यापार आरंभ करने के 8 महीने बाद 510 रुपये का लाभ हुआ, मतलब व्यापार पूरा 8 महीने का हुआ। कितने महीने का हुआ? 8 महीने। तो 4 महीना तो इस पैसा पर रहा और 1.5 रुपये जो बचा इस पर कितने महीना रहेगा? 4 महीना। तभी ना जोड़िएगा तो ये पूरा 8 महीने का हो जाएगा। 4 महीना इस पे या 4 महीना इस पे, बस पैसा थोड़ा कम हो गया वहाँ। ठीक है, ये हो गया इसका लाभ। किसका? राहुल का, पूरा 8 महीने का। अब बात करते हैं राकेश का। तो राकेश का अगर ना हम आए हैं ना गए हैं, कब कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये 8 महीना रहेगा। तो इस 2 रुपया पे 8 से गुना कर दीजिएगा तो इसका लाभ हो गया। तो हमारे अनुसार लाभ का अनुपात इतना हो गया, तो इसको काटना पड़ेगा ना जी। ये 18 आएगा काट कूट के, तो 18 और ये 16, 9 अनुपात। तो ये हो गया लाभ का अनुपात। किसका अनुपात हो गया? लाभ का। अब देखो टोटल लाभ कितना दिया? 510। यहाँ पर टोटल लाभ, टोटल के भागा टोटल से, और राहुल का भाग चाहिए तो 9 से गुना करेंगे। चलिए 17 तिया 51 30, 9 3 27, 270। तो 270 पर टिक लगाएंगे। चलिए हो गया पार्टनरशिप। देखते देखते देखो पार्टनरशिप का कंप्लीट हो गया। अब औसत भी क्लियर हो गया, पूरा कुछ दिन में मैथ सब रिवीजन। देखो आगे तीसरा, ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने हैं। ठीक है, 2560 रुपया ए ने लगाया, बी ने 2000 रुपये निवेश किया और वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपये का क्या हुआ है? लाभ हुआ, जिसमें से 320 रुपया अकेले ए को मिले। 320 रुपये ए को अकेले मिले। तो सी द्वारा लगाई गई पूंजी क्या होगा? सी का पूंजी बना है ये। ठीक है, ध्यान दो। ए बी सी, सबसे पहले इसका जो पूंजी है ये 2500 है, 2560। ये कितना है? 2000। सी का पूंजी नहीं है, मान लो x हो गया। ठीक है, टोटल लाभ कितना है? 1105। ठीक है, इनमें से ए को कितना मिला है? 300। अब देखो यहाँ पर समय का कोई चर्चा नहीं ना किया है, तो जब समय का चर्चा नहीं करता पार्टनरशिप में, तो जो पूंजी होगा वही उसका लाभ होगा। याद रखना, जो पूंजी होगा वही लाभ होगा। तो ये हो गया तुम्हारा लाभ का अनुपात, ऐसे डाल सकता है इसको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये टोटल लाभ है ना, तो यहाँ पर हम टोटल लाभ जोड़ते हैं। 2560 और 2000 प्लस 1 तो हो जाएगा 4560। तो यही हो जाएगा अब प्लस x। तो ये भी लाभ, ये भी लाभ, क्योंकि पूंजी ही लाभ का लाया। तो लाभ का भागा लाभ से। अब कहेगा कि सी का बताइए, क्योंकि हम 2560 से गुना कर दिए तो ये हो गया ए का लाभ, क्योंकि पूंजी ही क्या है? लाभ है। तो ये हो गया ए का लाभ। और वहां लाभ दिया ए का 320। दोनों लाभ आपस में, सब खाली थोड़ा सा दिमाग का खेल था इसमें, दोनों लाभ आपस में। क्योंकि देखिए ये टोटल लाभ हो गया, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर तो सी का पूंजी नहीं दिया, लाभ निकाले कैसे? हम जान रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि सी का देवे नहीं किया, सी एक्स मान लिया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो यही टेस्ट में सीखना होता है कि टोटल लाभ हो गया, तो आप समझ गए कि जब समय नहीं दिया तो पूंजी ही लाभ हो गया। तो टोटल लाभ, हम भी टोटल लाभ जोड़ दिए तो 4500 ये हो गया, एक्स जोड़ दिए तो हो गया 4560। लाभ के भागा लाभ से। अब 2560 से गुना कर दिए ना तो ए का लाभ काला है, क्योंकि पूंजी ही लाभ हो गया, है ना। अब यहाँ पर कहा गया था कि ए का लाभ, देखिए यहाँ पर कितना दिया? 320। दोनों तो ए का लाभ है, इसलिए आपस में बराबर हो गया। अब इसको हल करना है तो बाई ऑप्शन से हल कर लो। ऐसा कोई ऑप्शन रख दो कि LHS इक्वल टू आगे चेस हो जाए, और नहीं तो क्रॉस मल्टीपल गुना होना करते रहो। 320 से 8 वर्ग में कट जाएगा। चलो भी ठीक है, 8 वर्ग में काट के क्रॉस मल्टीपल इसको उधर भेज देगा। 1105 में 8 से गुना, फिर 4500 लेकर घटा देगा ना, तो कितना आया? 4280 आंसर आएगा। चलो कोई बात नहीं, नहीं बना तो कोई बात नहीं, घर पर जाकर इस पर रिविजन करना है। क्या ऐसा क्वेश्चन दिया आएगा, इससे बनाना है उसको। सब क्वेश्चन बनिए जाए आपसे, ऐसा थोड़े हो सकता है। कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है तो आइए, जिनसे बन रहा उनका तो ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन, सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ हो गया 23,000 रुपये अर्जित हुआ। साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। साक्षी का भाग निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान दें, मीडिएटर ले लेना। हाँ देखिए, सुमन और साक्षी ऐसा लिख देते हैं, ऐसे से केस।
तो सुमन, साक्षी तथा मयंक है। सुमन साक्षी से 5 गुनी, तो सबसे पहले यहां पर एक रेशियो लिख लो। देखो सुमन साक्षी से कितनी गुनी, ये एक, तो सुमन कितनी 5 गुनी हो गया, बराबर हो गया इतना। उसके बाद बोला कि साक्षी मयंक के निवेश का 3/5। अब एक बार फिर से साक्षी का लिख लो और मयंक का लिख लो। 3/5, तो का किसके साथ लगा है, मयंक के साथ। तो मयंक हो गया 5 और साक्षी हो गया 3। अब 2 पार्ट में जब रेशियो है तो बोलो क्या बोले हैं हम, मीडिएटर की मदद से उसको जोड़ दिया जाए। तो साक्षी मीडिएटर हो गई। चलिए 3 एक कैल्शियम, 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करिए 3 हो जाएगा, इसमें गुना करने की वजह से इसमें भी 3 से होगा। इसको 3 बनाने के लिए 1 से, तो इधर भी 1 से। अब हम काउंट करेंगे सुमन, साक्षी और मयंक। तो सुमन हो गया 15, साक्षी 3 और मयंक 5। ये रेशियो हो गया इसका निवेश का, मतलब पूंजी का, मतलब धन का। ठीक है। अब कहेगा वर्ष के अंत में समय 1 साल है, कितना है, तो 1 से तुम गुना करो चाहे तो ना करो, पूंजी ही यहाँ पर लाभ हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ नहीं गए बात को, हो गया ना। तो ये पूंजी ही क्या हो गया, लाभ हो जाएगा। अब देखिए टोटल लाभ कितना हो गया, 1 साल के बाद 23 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल लाभ कितना, 23। तो टोटल के भागा टोटल से, कहेगा साक्षी का भाग बताइए 3 से, कितना, तो 3000। साक्षी का 3000 मिलेगा। ये हो गया, बस यही पार्ट का सीखा। चलिए नोट कर लीजिएगा घर पर इसको एक अच्छा सा कॉपी पर। चलिए नेक्स्ट, छप्पन नहीं 5, 6450 रुपये को राजन तथा सुरेश के बीच इस तरह बांटा गया कि राजन को प्रत्येक 8 रुपये की प्राप्ति पर सुरेश को 7 रुपये पाता है। तो उसके हिस्सों का अंतर क्या होगा, रेशियो लिखो। देखो क्या कैसे, राजन को कितना मिला 8, राजन को कितना मिला 8, तो सुरेश को कितना, सुरेश को 7। जब रेशियो सिखा गए थे तो बोले थे कि जब यूनिट सेम हो तो रेशियो लिख लेना, तो दोनों रुपया में था इसलिए रेशियो लिखा गया। ये हो गया उसका धन का रेशियो, हो गया ना। अब देखिए टोटल पैसा दोनों का मिला के कितना है 6400। यहाँ पर रेशियो में दोनों को मिला के कितना 15। तो टोटल का धन का भागा टोटल के धन से, और जिसका वैल्यू निकालना उसका रेशियो से गुना। अंत तक दोनों में कितने का अंतर, 1 का। चलो हल करके बताओ, 430 हो गया। चलो नोट कर लेना इसको। छह नंबर, ए बी प्रत्येक ने 2500 रुपये के निवेश से एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद बी व्यापार से हट जाता है और 25,000 रुपये निवेश के साथ सी व्यापार से जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में 24,000 रुपये का लाभ होता है। सी का लाभांश ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मेन फोकस आपको ये करना है यहाँ पर कि व्यापार आखिर था कितने महीने का, कितने महीने का है 12 महीने का। व्यापार कितने महीने का था इस पर फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1 साल का व्यापार था। अब ध्यान दीजिएगा, इस व्यापार में शामिल है ए, बी और सी, 3 लोग हैं। सब लोग अलग अलग ढंग से अपना पूंजी लगाया है। ए लगाया है, ए और बी दोनों 25-25 से लगाया है। और सी भी कहता है कि हम भी आएंगे सर, लेकिन हम भी 25,000 लेके आएंगे। तो सबसे पहले बोले थे कि पूंजी लिखने से पहले इतना बड़ा पूंजी मत लिखना, उसका रेशियो सोना कॉमन कर लेना पहले ही से। कितना सोना कॉमन है, 25-25 सब है ना, तो लिख दो 1-1-1 ना। पूछो क्यों, क्योंकि जब ये 25-25 लिखेगा तो सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अब लास्ट में 1-1-1 आएगा। तो इसलिए हम पहले ही से उसको लिखेंगे 1-1। हो गया। अब देखो अब गेम क्या हो गया। 5 महीने बाद बी व्यापार से अलग हो जाता है।
कितने महीने बाद? इसका मतलब बी 5 महीने तक रहा। मेन गेम होता है कि कितने महीने तक व्यापार में रहा, तो कितने महीने तक रहा? 5 महीने, क्योंकि 5 महीने बाद वो कहेगा हम नहीं रहेंगे। तो बी को कहेंगे देखो भाई तुम्हारा पूंजी 1 है, क्योंकि हम लोग काट के 1 बना लिए हैं। अब इसमें हम 5 से गुना कर देंगे तो इसका हो गया लाभ, हो गया ना। 5 महीने के बाद ये अलगे हो गया, रहबे नहीं करेगा, 1 साल तक रहबे नहीं किया, तो बाकी जो 7 महीने बचा हम आपको लाभ क्यों देंगे जब आप पहिए नहीं है तो। अब देखिएगा कहेगा कि सी व्यापार से जुड़ जाता है, जैसे ही 5 महीने बाद वो अलग हुआ ना तो सी तुरंत क्या हो गया? जुड़ गया। लेकिन अब यहाँ देखना है कि सी रहेगा कितने महीना? सी रहेगा 7 महीना, क्योंकि अब जिस समय बी हटा और उसी समय सी आया तो व्यापार तो पूरा 1 साल का है, 12 महीने का है ना। तो 12 महीने का है तो 5 महीने बाद आया तो 7 महीने रहेगा ना। तो कहेगा सर मेरा जो 1 रुपया इस पर 7 महीने का लाभ दीजिए, इस पर पूरा 12 महीने का। ठीक है, तो ये बन गया 12, 5 और 7, ये हो गया लाभ का रेशियो। किसका हो गया? लाभ का। अब टोटल लाभ कितना हो गया? 24,000। यहाँ पे 26 है, 24 सी का, बस हो गया। चलिए 7,000 बना लेगा सब ना जी। ठीक है, तब बढ़िया है, सुधार है। और क्यों नौकरी लेके लगता है मानेगा सब ना। हो दिल्ली घूमने का मन किया है, अब नहीं जाए का मन करेगा। ठीक है, इसी तरह लगेगा हो ना, देखो ना घूम लेगा। सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुनील और गोपाल एक व्यापार में साझेदार हैं। सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए और गोपाल 30,000 रुपये 12 महीने के लिए निवेश करता है और 6,000 रुपया कुल लाभ हुआ है। सी का बताना। तो देखो पूंजी भी दिया है और समय भी दे दिया है, तो हम देखो लाभ कैसे निकालेंगे। सुनील और गोपाल, सबसे पहले पूंजी में कॉमन कर लो जी। कितना सोना कॉमन? 2, 4 सोना कॉमन, ये हो जाएगा 2 और ये कितना? 3। अब ये 2 रुपये लगा के ऐसे बोलो, इसको 2 रुपये लगा के 9 महीने तक, कितने महीने तक? तो पूंजी या गुना समय, तो लाभ हो गया। आई कितना महीने तक? तो इसका भी लाभ। यहाँ हो गया लाभ का अनुपात कितना कटेगा? 2 से 6 भाग में, 3 3 का 3 दूनी 6, यो कट गया, तो 1 अनुपात हो गया। अब देखिए टोटल लाभ कितना? 60,000। तो यहाँ पर टोटल कितना? 3। किसका वैल्यू पूछ रहा? सुनील का, तो 1 से गुना कर दो, हो गया। चलिए चलो नेक्स्ट 8 पे आ जाओ। राम ने 8,000 रुपये के कुछ भाग को 4% वार्षिक और शेष भाग को 5% वार्षिक पर निवेश किया। निवेश से उसे वार्षिक 350 रुपये आय प्राप्त होता है। निवेश के दोनों भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों भागों का अनुपात ज्ञात करना है। टोटल पैसा कितना है? 8,000 रुपया। 2 तरीका से बन सकता है, एक तो निश्चित करके बना सकते हैं और एक काम करते हैं 8,000 रुपया है ना, ऐसा हूँ बना सकते हैं। देखो कैसे, एक भाग को x मान लिए और दूसरे भाग को 8,000 माइनस x, ऐसे भी कर लेंगे। ठीक है, और x जो रुपया है इस पर कितना ब्याज चलाना है? 4%। तो इसका हम 4% निकाल दिए तो हमारा 1 साल का ब्याज आ गया। ठीक है, उसी तरह से ये जो 8,000 माइनस x है, ये हो गया दूसरा हिस्सा हो गया, और इस पर 5% ब्याज ले लो 1 साल का। तो इस तरह से जोड़ दीजिएगा तो दोनों पैसा पर 1 साल पर हमारे अनुसार इतना आय प्राप्त हो गया ब्याज। और वो कहता है कि हमारे अनुसार 350, दोनों तो 1 साल में हुआ, आपस में बराबर कर देंगे। अब इसको हल करिएगा ना तो x का वैल्यू आएगा, और जब x आ जाएगा उसके बाद वही x यहाँ पर रखिएगा तो ये भी आ जाएगा। अब फिर दोनों को क्या कर दीजिएगा? अनुपात में रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। कर लीजिएगा ना, क्या 5 अनुपात। तो इसको हल कर लेना है और हल करके x का मान ला के यहाँ एगो x आइएगा, एगो यहाँ पर रखिएगा, दोनों को 5 अनुपात 3 आएगा। ठीक है, मेन बैच में इसको और दूसरे तरीके से बता देते हैं।
ठीक है। हाँ अच्छा 4% निकालेगा, फिर 5% निकालेगा। 8 का कितना परसेंट तोड़ना पड़ेगा उसको 5/3 तो हाँ 5000 हो जाएगा। चलिए ये 9 यूट्यूब आप इस तरह से पढ़ा देते हैं कि कोई भी देखेगा तो कुछ जान जाएगा। इसीलिए एक धनराशि को 5, 10, 15, 20 के अनुपात में 4 व्यक्ति में बांटा जाता है। उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्से है? तो देखो ये रेशियो दिया 5, 10, 15, 20, तो इसमें उच्चतम हो गया 20 वाला और न्यूनतम हो गया 5 वाला। तो देखो ये भाषा का सब खेल है। इसमें कहेगा उच्चतम का प्रतिशत बताइए ना, उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है, न्यूनतम का पूछा और उच्चतम से तुलना किया। तो हम आपको बताएं कि जब भी कितना प्रतिशत पूछता है ना, तो जिसके तुलना करता है उसको नीचे रखना है। तो उच्चतम से तुलना किया, उच्चतम कितना हो गया 20 और न्यूनतम का पूछा है। अब प्रतिशत में तो 100 से 5 के 4 से, तो कुल मिला के आंसर हो गया 25%। चलिए आइए नेक्स्ट। आइए कहाँ गया 10 हो 10 यहाँ पर थोड़ा सा। आइए ए बी सी क्रम से 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 30,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में सी का लाभांश 27,000 रुपये हो तो कुल लाभ में ए का लाभांश ज्ञात कीजिए। है ना पूछ रहा। सबसे पहले बताओ पूंजी में कितना सोना कॉमन कर ले, 4 सोना, तो कितना रुपया 10 रुपया, 1 2 3 पूंजी में सोना कॉमन हो गया तो 1 2 3। समय तो वार्षिक है ना, तो समय से गुना मत करो क्योंकि कोई फायदा तो है नहीं। यही तुम्हारा पूंजी ही हो गया क्या, लाभ हो गया। अब देखो टोटल लाभ 27 से किसका लाभ है, तो यहाँ पर सी का लाभ कितना, लाभ के भागा लाभ से, ए का पूछ रहा 1 से गुना, चलो ए का लाभ हो गई। बस पार्टनरशिप में 2 कंसेप्ट याद रखना है, पूंजी में गुना समय से लाभ आएगा। बस इतना याद रखेगा तो कौन पार्टनरशिप फर याद देगा। देखो आगे 11 नंबर देखो, 700 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी का आधा, बी को सी का आधा मिलता है। सी का हिस्सा बताया जाए। देखिए अब यहां से एक काम कीजिए, ए बी सी, ए को बी का आधा, रेशियो ऐसे लिखना चाहता, अगर दिक्कत है तो ऐसे लिखना, बी को क्या आधा, तो इसको 2 तो इसको 1। फिर एक बार लिखना बी को सी का आधा, तो फिर इसको 2 और इसको 1, ऐसे कर देना। यहां से गलती होने की संभावना नहीं है, जल्दी बन भी जाएगा। मीडिएटर को समान कर देते हैं, तो ये समान कीजिए, 2 1 का एलसीएम, इसको 1 से गुना कीजिए, इसको 1 से, इसको 2 बनाने के लिए 2 से, यहाँ भी 2 से। अब यहाँ से रेशियो लिखिए, ए बी सी का रेशियो, बोलिए ए कितना 1, बी कितना और सी कितना 4, तो ए बी सी का रेशियो हो गया 1 2 4। ठीक है, ये तो कितना बारी सब चल गया। अब कहेगा कि 700 रुपया है ना, यहाँ पर कितना, इस 700 रुपया लाभ है, यहाँ पर लाभ 4 2 6 और 1 7, क्योंकि यहाँ पूंजी ही उसका लाभ कहलाएगा। पूंजी का बातें मत करो यहाँ पर पूंजी वाला बातें नहीं, सिंपल रेशियो का क्वेश्चन हो गया है ना। अब कहेगा सी का हिस्सा, तो 4 से गुना करो। चलो हो गया। और नेक्स्ट यहाँ से तो पूरा गर्दा बना होगा वो बाहर से सब आसान खोज। 3/7 पी बराबर 4/Q हो तो पी और क्यू का अनुपात क्रॉस मल्टीपल किया होगा, 2 राशि बराबर होगा तो गुणांक पलट देगा। हाँ देखो 3/7 पी बराबर 4/11Q, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 11 या 33 पी और 7 के 28Q, 2 राशि बराबर होता है तो गुणांक पलट किएगा तो रेशियो आ जाएगा 28 33। चलो हो गया।
नेक्स्ट 13, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किए। कुछ महीने बाद सोहन 40,000 रुपये लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदार की? बस हो गया ये। देखिए सबसे पहले बताइए कि इसमें 2 लोग हैं ना, मोहन और सोहन। मोहन और सोहन कितने सोना कॉमन करके पूंजी में? 4 सोना। तो 4 सोना का मतलब इस 10 रुपया, ये हो गया 4 रुपया हो गया। ठीक है, वर्ष का मतलब व्यापार 1 साल का है। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि कुछ महीने बाद सोहन आया, लेकिन कितने महीने बाद पता नहीं है। तो आया कितने महीने बाद उससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है, रहा कितने महीने वो इंपॉर्टेंट है। तो मान ले कि x महीने तक रहा, कितने महीने तक रहा? तो x महीने तक रहा तो कहेगा सर ठीक है, तो पूंजी गुना समय कर दिए, लाभ हो गया। इसका तो हो गया 12, कितना? 12 से गुना कर देंगे, ये हो गया इसका लाभ, ये हो गया इसका लाभ, दोनों तो हो गया लाभ, अनुपात हो गया। और किताब में कह रहा है प्रश्न में कि 3:1 दोनों आपस में बराबर होगा। नज़दीक का नज़दीक से, दूर वाला का दूर से, तो हो जाएगा 12 दहा 120, ये हो जाएगा 4x। 4 तिया का कौन 12x? अच्छा ये वाला नज़दीक नज़दीक से 4 तिया ही हो जाएगा 12x। 12 दहा तो x = 10, कितना आ गया? 10। तो कह रहा कितने महीने तक वो व्यापार में रहा है ना, कुछ साझेदार है। अच्छा कितने महीने बाद आया, तो अभी x हम लोग क्या माने थे कि कितने महीने तक रहा, मतलब 10 महीने तक रहा। आया कितने महीने ये पूछ रहा है। तो देखिए टोटल व्यापार कितने महीने का था? 12 महीना। अब 10 महीना रहबे किया तो आया कितने महीने बाद होगा? इसका मतलब 2 मंथ के बाद आया होगा, है ना। चलिए अगर वो लाभ वो दे दिया तो बस यही 2 पूछबे करता, कितने महीने बाद आया, कितने महीने रहा। याद रखना, अगर वो लाभ दे दिया प्रश्न में, रेशियो में, तो यही प्रश्न आएगा, कितने महीने बाद आया, कितने महीने बाद रहा, कितने महीने तक रहा, यही क्वेश्चन बनता है। चलिए 13 हो गया ना। 14 तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि बोले थे कि ABC 3A = 2B = 4, तो ABC का निकालना, तो पहले A को बंद कर लो, 4 दुनिया A हो जाएगा, B को बंद कर लो तो 4 दुनिया चलती है 12 B आएगा, इस तरह से, है ना। तो ABC का वैल्यू कितना आ गया? 4 6 3, ऑप्शन नंबर B। 15 देखो, AB का वैल्यू 5:3, एक बार जोड़ देना है AB को, एक बार घटा के रेशियो दे देना है, 4:1 आएगा। अब 16 को देखो, 16 लिखा है कि 25 पे पावर 2.5 अनुपात 5 पे पावर 3, ऐसा लिखा। एक काम करो, ये जो 25 देख रहा है ना, इसको 5 के स्क्वायरिंग कर दो, कर दिया। अब पावर 2.5 जस के टच छोड़ दो, इसको भी जस के टच। अब 2.5 में 2 से गुना हो जाएगा, मतलब अढ़ाई में 2 से गुना होगा तो 5 हो जाएगा ना जी, तो ऊपर 5 हो जाएगा। अब 5 पे पावर 3, अब देखिए 5 पे पावर 3 मतलब 5 3 गो है, यहाँ पर 5 5 गो है, कट गया तो 5 2 गो बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया 25:1। चलिए नेक्स्ट 17, 1 3 6 10 ... के 5वें तथा 6ठे पदों का अनुपात क्या होगा? बना है? हाँ, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर 2 गैप करके 3 दे दिया, फिर उसके बाद 3 गैप करके 6 दे दिया, 6 के बाद 4 गैप करके 10 दे दिया, तो 1 2 3 4 हो गए ना, तो 4 ठो गैप किया ना, तो हम 5 गैप करेंगे। हाँ रीजनिंग हो गया, तो 5 गैप करेंगे, तब 5वां पद जो होगा वो 15 हो गया। अब की बार 6 गैप करेंगे, 15 में 6 जोड़ देंगे 21, तो हो जाएगा 6ठा पद 21 हो गया, बस हो गया। 5 3 सॉरी
3 से काटो, 3 5 15, 3 7 5:7। चलिए लॉजिकल क्वेश्चन था। हाँ 18 कहेगा कि 10, 18, 7, 21, 12:16 या 8:20 का न्यूनतम अनुपात क्या होगा, है ना। देखिए 10:18 है, 7:21, 12:16 या 8:20। आपको कुछ दिन पहले बताए थे कि जब अनुपात में हो और अनुपात पूछे कौन अनुपात बड़ा है कौन छोटा, तो बोले थे कि अंतर अगर समान हो, तुमको घर बनाना तो है नहीं, अंतर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा होता है। कब? जब अनुपात दे दे खाली और पूछे कि कौन अनुपात बड़ा है तो यहाँ पर क्या है कि अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं होता है तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि 10 में 18 से भाग लगा के यहाँ दशमलव में लाना होगा, उसी तरह से 7 में 21 से लगा के यहाँ दशमलव में लाना होगा, उसी तरह से 12 में 16 से भागा क्योंकि अनुपात को बट्टा कहा जाता है, फिर उसी तरह से 8 में 20 से, और जिसका दशमलव बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको घर पर हल कीजिएगा, हम आपको हिंट कर दिए। 7 और किसको अनुपात में बदल देगा? सब अनुपात में ही है तो कैसे बदल देगा? हाँ इसी को 10 इकाई 10 है, इसको आधा कर लेगा 5 9, इसको 7 की कैसे 1:3, इसको और छोटा कर लेगा। हाँ कर सकता है, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7:21 आएगा। चले ये तो क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, एक्स वाई का दे दिया, केवल ले जाकर पुट कर देना वहां पर, 3:5 आएगा। आइए 20 का देखो, 1.1/2 1.1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होगा? देखिए सबसे पहले पूर्णांक तुक दीजिए, 2 इकाई 2 1 3 बटा में 2, आइए हो जाएगा 3 इकाई 3 1 4 बटा में। अब कहेगा इसको वर्ग कीजिए, तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, दोनों पर वर्ग होगा ऐसे। आइए हो जाएगा 16, आइए हो जाएगा 9। अब कहेगा उलट दीजिए वर्गों के व्युत्क्रम, वर्ग करने के बाद व्युत्क्रम करिए, तो ये हो जाएगा 4, ये 9, ये 9, ये 16। अब एलसीएम लेना पड़ेगा ना जी। हाँ क्रॉस मल्टीपल गुना कर दे, 64 रेशियो 81 भी ठीक है, 64 रेशियो 81 कर लेंगे। एलसीएम लेके भी कर सकता था, या क्रॉस मल्टीपल भी कर दिया। यही सब चीज तो टेस्ट में तुमको सीखना है कि कैसे करे कि फास्ट हो जाए। चलो यहां ध्यान दो, ए बी का बोला रेशियो कितना दिया है? ए बी कितना? 2 अनुपात और 21 छूट गया। 21 देखो, 21 में कह रहा है x - 2 और x - 3 का मध्य अनुपाती ना जी, x है, खुद बताइयो दिया x है। तो कल बताए थे कि मध्य अनुपाती और द्वितीय अनुपाती एक ही होता है, तो मध्य अनुपाती पूछ रहा है तो बीच में कुछ मान लेंगे आप, x मान लेंगे, और उसके बाद ये दोनों को एक साथ अनुपात में रखेंगे ऐसे, और उसके बाद इसका इसके साथ, है ना, और उसके बाद नजदीक का नजदीक से दूर वाला का दूर से, क्योंकि 2 अनुपात आपस में बराबर होगा। तो x - 2 x - 3 बराबर x²। क्या पूछा है जी? x का मान पूछा है, 1/5 इसमें। हाँ जब इसको जानते हो क्या करना होगा? 2 रास्ता तुम्हारे पास, एक तो बाई ऑप्शन से बना लो, या तो तुम इसको द्विघात समीकरण बदलना होगा, इसका गुना इसके साथ फिर इसी का गुना इसके साथ, ऐसे हो जाएगा x² - 2x, फिर इसका गुना इसके साथ प्लस माइनस माइनस तो 3x, फिर इसका गुना इसके साथ माइनस माइनस प्लस 6, आइए x², दिव आइए x² से x² खत्म, आइए हो जाएगा -5x बराबर -6, माइनस से माइनस गया, x = 6 बटा
5। चलिए ऐसे ही आंसर आ गया। तो 5/6 पर टिक मांगेंगे, इसको घर पर अपना जाकर सोल्यूशन कर दें। हाँ 5/6। हाँ तो तुम 5/6 का मार्क दिया। चलिए आइए, देखो यहाँ पर 22 में लिखा है कि A अनुपात B का वैल्यू कितना है, 2 अनुपात, और B अनुपात C का वैल्यू कितना, 3 अनुपात 7। तो दो पार्ट में है ना जी, ये तो 2 पार्ट में है, तो क्या करिएगा, संबंध को जोड़ दीजिएगा। संबंध जोड़िए जल्दी से, B पहले ही से समान है। तो चलिए 2, 3 और 7। अब वैल्यू पुट कर दीजिए वहां पे, एक बार AB जोड़िए, एक बार BC, एक बार C है। 5, 10 और 9। आइए अगला क्वेश्चन है 1:21 और 0.09 का मध्य अनुपाती, वही बीच में कुछ मानो, तो बीच में x मान लिया। एक बार इन दोनों को एक साथ रख दो और एक बार इन दोनों को एक साथ रख दो, है ना जी। और 2 अनुपात आपस में, वही नजदीक का नजदीक से दूर वाला का हल करेगा तो x कितना आया, 0.33। ऑप्शन नंबर C। चलिए प्रैक्टिस रहेगा तो कतनो हार्ड क्वेश्चन है सब धुआं मिटा देगा सब कुछ है, जब तक नहीं बनाएगा तबे तक। देखो 24 में आ जाओ, A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5। तो ये बट्टा का अनुपात कहा जाएगा ना जी। तो देखो यहाँ भी मीडिएटर लगता आ जाएगा, 2 अनुपात, और यहाँ पर B अनुपात, यहाँ भी मीडिएटर आ गया। चलो B सेम करे ना जी, तो चलो एलसीएम बोलो, 4 3 कैल्शियम, 12 बनाने के लिए 4 से, यहाँ भी 4 से, इसको 3 से, और यहाँ भी 3 से। चलो ABC का रेशियो बोलो 8, बोलो कितना, और C कितना 15। अब बोलो A+B नहीं हो जाएगा, B+C कितना 20 और 20/27। चलो यहाँ देखो 25 में A अनुपात B 3 4, BC का 5 7 और CD का 8 9, AD हम जानते हैं किसको बना लेगा सब। 3 अनुपात 4, BC कितना बोलो 5 7, CD कितना 8 अनुपात 9। याद आएगा, 3 पार्ट में रहेगा तो क्या करना है, सामने सामने। तो A फर्स्ट, सभी फर्स्ट का गुना कर दो, A हो गया 8 5 40 और 40 दिया 120, और 7 गुना 9 गुना 4 बताओ कितना, यही कितना 7 9 63 63 चौके 63 गुना 4 लिख दे। अच्छा 63 गुना 4 ये कर लिया, पूरा ना किया, 4 से इसको काट दिया 30 बार में, फिर 3 से काट 10 और 21, तो 10 रेशियो 21 में आ गएगा। तेज हो गया सब। अब का इसी को कहा जाता है प्रैक्टिस, यही कहा जाता है प्रैक्टिस का महत्व ये होता है ना। बस खाली हिंट तुमको चाहिए, एक बार चाल पकड़, बोलो 4-5 महीने रुको, खाली 4-5 महीने के बाद ऐसा चाल धर लेगा कि फिर कहो मत। हो गया, तो मैथ का ये सेट हो गया समाप्त।